यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम सभी कॉनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एज सच हमने उसकी प्रॉब्लम्स भी कर ली हैं। जनरल प्रॉब्लम्स क्या थी बेटे? इक्वेशन बनाना कॉनिक सेक्शंस की, और अगर इक्वेशन दी है तो कोई ना कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना, राइट? ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और क्वेश्चंस कराते कराते ही मैं आपको बार बार कह रही थी बेटे कि इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज में एक्चुअल आपकी लर्निंग पता चलने वाली। ओके, दैट इज रियली वेरी गुड एक्सरसाइज बेटा। इसी एक्सरसाइज में आप कॉनिक सेक्शन की रियल लाइफ एप्लीकेशन, आपको बहुत मजा आने वाला है कि एक्सरसाइज करने में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बेटा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द। अब आपको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दे रखा बेटे। रिफ्लेक्टर टर्म्स यू आर वेरी मच फेमिलियर, 10th तक साइंस में आप यूज कर चुके हैं। रिफ्लेक्टर बेसिकली अ सरफेस जिस पर अगर कोई लाइट अगर गिर रही है तो उसको थ्रो बैक कर रही है, कोई साउंड अगर पड़ रही है तो थ्रो बैक कर रही है, राइट? मिरर जो है आपका, मिरर जिस पे आप अपनी इमेज देखते हैं, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्टर। ओके, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मतलब रिफ्लेक्टर पैराबोला की शेप में है। उसका दे रखा है बेटे वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर में है एंड 5 सेंटीमीटर डीप है। अब आपने ऐसी टर्म्स तो नहीं पढ़ी, ठीक है? अभी तक आपने ऐसी टर्म्स नहीं पढ़ी पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए आपने जो टर्म्स पढ़ी, फोकस, लेटस रेक्टम, ऐसे पढ़े। तो आपको इसको भी समझना है सबसे पहले। और अब आपने एक चीज ये भी देखनी है बेटे, आपने जितने पैराबोला पढ़े, स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी, उन सभी में वर्टेक्स ओरिजिन था, एक्सिस पता था। अब फटाफट इक्वेशन, यहाँ वो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है? यहाँ तो सिंपल एक जनरल यूज की चीज की बात कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्टर की, उसके एक्सेस वगैरह ऐसे कुछ नहीं बात किया। तो ये सब हम पहले खुद एज्यूम करेंगे, हम उनसे कोरिलेट करेंगे, जो हमें पता है उससे कोरिलेट करेंगे। तो हम सबसे पहली जो स्टार्टिंग हम इक्वेशन डिराइव करते हैं बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हम उसके हिसाब से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है इस पैराबोला का, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, राइट? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वर्टेक्स हम एज्यूम कर लेते हैं ओरिजिन, और ये शेप वाला पैराबोला एक्स एक्सिस प्लस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये पैराबोला का 20 सेंटीमीटर डायमीटर बोल रखा है और 5 सेंटीमीटर डीप है। दिस इज जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक शेप का। 20 सेंटीमीटर डीप है और सॉरी 5 सेंटीमीटर डीप है और 20 सेंटीमीटर डायमीटर है। 5 सेंटीमीटर डीप है मतलब दिस इज द डीप। अगर मैं यह लाइन ड्रॉ कर दूंगी बेटा, तो ये जो आपकी आई लेंथ, दैट इज डीपनेस ऑफ दिस, और डायमीटर बनेगी, ठीक है? ये लेंथ मतलब ये कंप्लीट लेंथ 20 है। दैट मीन्स आप अगर कहें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये लेंथ 10 हो गई, लेंथ 10 हो गई, राइट? और 5 सेंटीमीटर डीप है, ये लेंथ 5 हो गई, ठीक है? और हमने पैराबोला खुद ऐसा ले लिया बेटे कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो गया और एक्स एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। दैट मीन्स ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का हमने पैराबोला एज्यूम कर लिया। ओके, बस इसमें सभी टर्म्स यूज करेंगे बेटे। फोकस हमें बताना है, फोकस हमें बताना है, और फोकस हमें पता है, फोकस अगर यहाँ पर ए है, फोकस इज नथिंग, ए जीरो, तो हमारा काम क्या होगा? ए कैलकुलेट। ए कैसे कैलकुलेट होगा बेटे? देखो सिंपल, आई थिंक आपके खुद में के माइंड में आ गया होगा। ये अगर हम इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं 5 10, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5 10, और ये पैराबोला लाई करेगा, राइट? पैराबोला पे लाई करेगा तो दैट मीन्स सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर y को 10 से और x को 5 से रिप्लेस कर देंगे और a कैलकुलेट कर लेंगे। ए आ गया तो फोकस आ जाएगा, है ना? सिंपल। बस हमें इनको, जो हमारी लर्निंग है उससे कोरिलेट करना। एप्लीकेशंस करने में तभी मजा आता है जब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एजम्पशंस करेंगे हम अपनी, assume कर लेते हैं वर्टेक्स एट ओरिजिन,
वर्टेक्स हम ले लेते हैं ओरिजिन पर और एक्सेस लेते हैं एक्सेस अलोंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। देन क्या हुआ, देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, वो ये रिफ्लेक्टर का कर्व इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज नथिंग बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और हम ऐसे फिगर बना चुके होंगे बेटे, 5 सेंटीमीटर डीप है, 10 सेंटीमीटर ये लेंथ है इसकी। क्लियरली 5, 10, this point lies on the parabola, this point lies on the parabola, that means this will satisfy. So we will get 10 square is equal to 4a into 5, that means a is nothing but 100 divided by 20, that means 5. Therefore focus of the reflector, focus of the reflector is 5. अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हो तभी तो फटाफट इसको सपोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Yes, next is an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it 2 meter from the vertex? I know एक बार भी नहीं समझ आया होगा बेटे, let us just read it again. Arc is in the form parabola with its axis vertical. आर्क है, आर्क आपको पता है बेटे धनुष, धनुष शेप, राइट। ये आपका कह रखा है आर्क ऐसा है जिसका एक्सिस वर्टिकल है, दैट मींस इस टाइप। और ये ओरिजिन पे वर्टेक्स इसलिए बनाया क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन यही पढ़ी है बेटा, ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाइट है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अभी पता चला बनाया बेस से वाइड, ओके। अगर हमें टॉप से बोला होता तो फिर ये शेप, ठीक है। ये 10 मीटर हाइट है इसकी और ये 5 मीटर वाइड है। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स ये है बेटे, वर्टेक्स से जब 2 मीटर आ जाए तब ये इतना वाइड है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फिर ऐसी ली है बेटे, वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी वाली है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसमें हमने देखा 10 मीटर जहां से हाई है वहां 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर मतलब ये कंप्लीट लेंथ 5 मीटर। तो ये लेंथ क्या हो गई बेटे, दिस लेंथ 0.5, ये लेंथ आपके ये पॉइंट, ये आपका इस पैराबोला पे नहीं करता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटे, ये y लेंथ, ये x लेंथ, ठीक है। लेकिन y लेंथ नेगेटिव, x लेंथ पॉजिटिव, 2.5 माइनस ये पॉइंट इस पर लाई करेगा। अगर ये यहाँ लेते तो आपके दोनों नेगेटिव लेते बेटा, ठीक है। ये ऐसी चीजें केयरफुल रहनी है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव y की तरफ, x पॉजिटिव डायरेक्शन और ये y पॉजिटिव डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y नेगेटिव। ये हाइट आपकी लेंथ 10 हो बट जब आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो माइनस, ये पॉइंट आप इस पर सेटिस्फाई करेगा, इस पर लाई करेगा, दैट मीन्स ए कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है क्या है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर ये 2 मीटर अबव से हाइट है आपको, तो ये विड्थ
ये विड्थ पूछी आपसे टोटल, ठीक है। आप इसी ढंग से अगर इसको हम मान लें ये हाफ वाली बी, तो ये बी माइनस ये पॉइंट लाई करेगा, राइट। तो बी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसी कंडीशन से कि बी माइनस टू इसको पैराबोला पे लाई करेगा, और जब कैलकुलेट हो जाएगा तो इस कर देंगे, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। अगेन सिमिलर वे से लेट वर्टेक्स एट ओरिजिन, और क्योंकि वर्टिकल तो खुद ही दे रखा था, हमें एक्सेस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, देन इक्वेशन ऑफ द आर्क parabola is x square equal to 4ay. Clearly कौन सा पॉइंट लाई करता है बेटा? 2.5 लिखो, 5/2 लिखो, दैट इज योर विश, जैसे भी आपको कैलकुलेशन। 2.5 minus 10 lies on parabola, this lies on this, that means इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा, बस इसको हम कर दें बेटा 2.5 स्क्वायर इक्वल टू -4a इन, आप जब a कैलकुलेट करेंगे तो a हो गया, इसको आप आपकी कैलकुलेशन जैसे भी करें, आई विल कन्वर्ट इट इन 5/2 5/2 25/4 और इंटू 40, ये डिवाइड हो, ठीक है बेटे। आप इसको कट कर सके, 5/30 5/32 आ गया a। अगेन that parabola is 2b meter wide at the height of 2 meter, 2 मीटर हाइट पे 2b मीटर वाइड हमने किया। तब क्या हुआ, देन कौन सा पॉइंट लाई किया था बेटे? बी, b minus 2 lie on the parabola, जब इस पे लाई करेगा दैट मीन्स लाई करेगा, therefore जब इस पे लाई करेगा बेटे x is b here equal to -4, a was 5/32, 5 is calculator, b square is 5/4 √5/2, that means वायर्ड विड्थ, हम ये एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुके हैं बेटा, वो 2b मीटर, वायर विड्थ इज मीटर, दैट मीन्स 5 मीटर, ठीक है। √5 को आप चाहें कीजिए, ओके। आई होप सिंपल लग रहा है बेटे आपको। जब आपको हर टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना बेटा कॉनिक सेक्शंस, तो एप्लीकेशन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. तो 1 by 1 करते हैं बेटा, और आई विल ट्राई टू बाय फिगर। एक ब्रिज है, वो पैराबोला की शेप, ठीक है। द रोडवेज विच इज हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and the shortest being 16. तो ये आपकी ब्रिज की, ठीक है।
आपको कहा क्या है अब इस लैंग्वेज को? Roadways is horizontal and 100-meter long, supported by vertical wires. Longest wire being 30 meter. मतलब यहाँ से जो वायर आ रही है, this is 30 meter, and the shortest wire is 6 meter. अब ये find the length of a supporting wire attached to the roadway, attached to this 18 meter from the, यहाँ मिडल से 18 मीटर पर जो ये वायर हैज टू, जस्ट ड्रॉ ऑल दिस ऑन फिगर। ये कंप्लीट लेंथ बेटे 100 मीटर है, कंप्लीट लेंथ 100 मीटर है, दैट मींस दिस वन इज, ठीक है। ये जो हाईएस्ट वर्टिकल वायर है ये 30 मीटर लेंथ की, और ये जो स्मॉलेस्ट है दैट इज ऑफ 6। आपसे कहा है कि जो 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ये 18 मीटर है इस वायर की से जो कनेक्ट होगा की लेंथ क्या होगी आपसे। अब आप देखो बेटे, इस कर्व की इक्वेशन आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट, है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस इसका एक्सिस ज्योमेट्री है। अब इसका ओरिजिन यहाँ ना होकर यहाँ अगर शिफ्ट माने, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6 यहाँ, लेकिन रेगुलर लर्न फिगर से डिफरेंस है ना बेटा, यहाँ पर अब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, वर्टेक्स है यहाँ पर 0, 6 पर, और जो एक टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमने करना था वो हमने सच पढ़ा नहीं हुआ। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ आती हूँ, तो यहाँ तो मस्ट है, ठीक है। यहाँ सपोज कोई पॉइंट है कहीं, ये पॉइंट है कोई एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसको ओरिजिन लेके इसको, इसका क्या मतलब, ये कंप्लीट लेंथ एक्स है और ये कंप्लीट लेंथ वाई है, ठीक है। अब मैं मानती हूँ ये ओरिजिन नहीं है 0, 0, ओरिजिन 0, 6 है, और उसके विद रिस्पेक्ट इसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। इसका क्या मतलब हुआ बेटे, जब ये ओरिजिन से यहाँ सामने आप लेंथ लेते हो, ये तो आपकी यही रही, कैपिटल एक्स तो आपकी एक्स ही रही, लेकिन कैपिटल वाई अब ये लेंथ है, ये कंप्लीट वाई है, और ये कैपिटल वाई, ये कंप्लीट वाई, और ये कितनी है, ये बिल्कुल 6, दैट मीन्स स्मॉल y is capital Y plus 6, राइट। दैट मीन्स जो अब न्यू कोऑर्डिनेट इसको ओरिजिन लेके है वो y माइनस 6 हो गए, y माइनस 6 हो गए। ये इक्वेशन जो होगी वो एक्चुअली ये स्मॉल y में नहीं कैपिटल Y में होगी, अगर मैं इसे ओरिजिन, इसे वर्टेक्स, वर्टेक्स मान लूं, क्या है वर्टेक्स ये तो आपने ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो अब ये कैपिटल वाई में होगी, कैपिटल एक्स तो स्मॉल एक्स ही है, यही रहेगा। कैपिटल वाई को जब मैं चेंज करूंगी तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4a स्मॉल वाई माइनस, मैंने कैपिटल वाई देखा स्मॉल वाई माइनस 6। यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन आपको डिफरेंट एज्यूम करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस, ठीक है। फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अभी जितना अंडरस्टैंडिंग है मैंने सब यहाँ पर। अब आपकी इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली, ब्रिज पैराबोलिक शेप का ही है बेटे, पैराबोला का ही लिख देते हैं, हमने लिख दिया दिस इज एक्स स्क्वायर इज वाई माइनस, ठीक है। अब जैसे हम करते आ रहे थे बेटा, जैसा हम करते आ रहे थे, ये देखो ये 30, ये पॉइंट लाई करेगा पैराबोला पर, ये 30 और ये लेंथ है 50, इतनी यहाँ भी है, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 50, 30 इस आएगा पैराबोला है, देन क्लियरली
हमारा हर बार देखिए काम बेटा स्मॉल ए को फाइंड आउट करना है, के लिए हम पैराबोला पर एक पॉइंट ही ले रहे हैं। ये इस पर लाई करता है, जस्ट हम इसको पुट कर दें, दिस विल बी here 4a 30 minus 6, that means a will be upon 4 into, कैंसल होता है, कैंसल कर देगा, बट ज्यादा कैंसल 5, तो ए आपका आ गया 625/24। हमने ये लेंथ निकालनी है बेटे, इस लेंथ को हम लेट लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर at from the कर रहे हैं, तब क्या होगा बेटे, क्या होगा, कौन सा पॉइंट लाई करेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट लेंथ 18 और ये वर्टिकल देन 18b, ये पॉइंट आपका इस पर लाई करेगा और इसको आप b की वैल्यू निकाल देंगे। दिस विल लाई ऑन द पैराबोला, ये करेगा, दैट मीन्स 18 here will be equal to 4 into 625/24 to y is b minus, फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, from here we will get minus 4 into 565। अब देख रहे हैं कैंसिल कुछ था बेटे, यहाँ से b will be 6 plus this, इसको फाइंड आउट करते हैं, 24 6 25 से डिवाइड करना है, 5 3 1.1 होगा, राइट, 6 plus here, an arc is in the form of a semi ellipse, अभी parabolic ellipse, it is 8 meter wide, find the height of the arc at here, अब 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर एलिप्स है, दैट मीन्स अपर पार्ट दे रखा 8 मीटर है, 2, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए, आ गया अब आपको लग रही है ना बेटा, ये एप्लीकेशन, ये 8 मीटर वाइड है, दैट मीन्स
सेंटर से 2 मीटर हाइट है, दैट मीन्स ये आपका वर्टेक्स से 1.5 मीटर, ये आपसे आप देख रहे हैं कट एलिमेंट है एक्सिस, और आपको क्लियर कट ए और बी भी पता चल रहा है बेटा। ए इज 4, क्या ये लेंथ आपका एलिप्स है, वो तो खुद यहाँ पर जो वर्डिंग बन रहा है, फिगर यहाँ पर जरूर, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, आपने एज्यूम की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और क्लियर कट जो शेप बोल रही है ए ग्रेटर देन बी, तब क्या है बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग से, ए इज 4 एंड बी इज 2, बी इज 2, ठीक है। आपसे पूछा है बेटे 1.5 मीटर लेंथ पर कितनी हाइट है, आप एज्यूम कर लीजिए, लेट हाइट एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द इज एच मीटर, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ आपने केयरफुल 1.5 मीटर इससे, ये लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 4, ये 1.5 है, तो इसको हमने एच, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया 0.5, ठीक है। फिगर बनाने से ये सब आपको जल्दी से फिगर यहाँ पहुंचे, ठीक है। देन क्लियरली 2.5 h will lie on the ellipse, ये एलिप्स पर है पॉइंट, दैट मीन्स क्या हो गया, ट्राई करेगा, just put x is 2.5, a is 4, y is h जो कैलकुलेट करना है, b is 2, बस करिए करिए बेटा, h square will 4, ये 1 minus this is 5 square by 4, that means 5 by 4, और denominator 5 h head height,
ऑक्सी है बेटा, ऑक्सी 1। Yes, next question is a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate. रॉड है बेटा 12 सेंटीमीटर लेंथ की और वो ऐसे मूव कर रही है कि उसके एंड पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट टच करेंगे. जस्ट मेक अ फिगर. ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो रॉड है वो इसको टच कर रही है और दोनों को, और 12 सेंटीमीटर लेंथ है, राइट. 12 सेंटीमीटर रॉड की. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with axis. X axis से तकरीबन 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट है P. एक्स एक्सिस हमें इस पॉइंट P. Okay, let us just suppose a coordinate x1. That means हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x और y सेटिस्फाई. ठीक है, x और y में हमने इक्वेशन फाइंड, और हमें दिया सिर्फ ये है बेटा कि इस रॉड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ये रॉड हमेशा ऐसे ही मूव कर रही है कि इसके एंड पॉइंट इसी पर रह रहे हैं. मतलब ये अगर इधर आ रहा है ये ऊपर जाएगा पॉइंट, ये अगर नीचे आ रहा है राइट की तरफ मूव, लेकिन एंड पॉइंट हमेशा रहेंगे इन्हीं एक्सिस पर. और जो पॉइंट है ये वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स इतना दे रखा है. अब आपको ये फिगर देख के एक चीज तो ध्यान आती है, राइट ट्रायंगल दिखता है, राइट ट्रायंगल, लेकिन राइट ट्रायंगल में सिर्फ ये साइड पता है हमें 12 सेंटीमीटर. ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ये कंप्लीट 12 थी ना, पोर्शन 3, तभी मैंने अपोजिट साइड में बना, कंप्लीट 12 है. ओके, अब राइट ट्रायंगल में सिर्फ इतना दे रखा है, और एक्स वाई को अगर हम देखें बेटा, लेट अस जस्ट ड्रॉ दिस. तो एक्स ये लेंथ हो गई, वाई ये लेंथ, राइट, कोऑर्डिनेट एक्स हो गई, ये वाई. अब इनमें रिलेशन इस ट्रायंगल में आ गई, ये नहीं, ये एक्स हमें पता है, राइट. तो हम इसको कनेक्ट करने के लेट अस राइट दिस सब ट्रायंगल, यहाँ से एक पैरेलल लाइन के ड्रॉ कर दूं बेटा. ये एक्स है, ये लेंथ भी है, ये लेंथ, और देखो ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये बड़ा भी राइट ट्रायंगल. ठीक है, अगर मैं इनकी साइड्स में रिलेशन देखूं, मैं ये पोर्शन नहीं, आई विल एज्यूम ये पोर्शन मुझे इतना पता है y है, मैं इतने पोर्शन को एज्यूम कर, अब मैं कंप्लीट राइट ट्रायंगल में एक रिलेशन तो लगा सकती हूँ, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट 12 स्क्वायर. बट तो नहीं पता मुझे, तो नहीं पता, ए भी निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, राइट. ए भी निकालने के लिए करनी पड़ेगी. तो ए बी के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, जो पहले ही मैंने आपको बात बोली, जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली. ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, सिमिलर है, सिमिलर है ना. एंगल इक्वल चाहिए ना, और यहाँ ये एंगल से इक्वल है, ये 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गए. सेम इसके साथ ये एंगल, अगर आप फिगर को भी देखो, बट ए और बी एक्चुअली इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल में ही है. मैं इन दोनों ट्रायंगल को ही देख लूं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. ठीक है, यहां से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ
तो मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से a अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन b विल बी 3 अपॉन बट, ठीक है, आ जाएगा a अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 9। मैं वहां से ए बी एक्स वाई की टर्म्स में निकाली और एक रिलेशन बस यहाँ विल फाइंड, आई विल फाइंड। ओके, बस पहले फिगर में कंप्लीट एजम्पशंस कर लें। ये हो गया ए, एज्यूम कर लेते हैं रॉड को ए बी, ये हमारा ओरिजिन ही है ओ, इन पॉइंट्स को भी हम, ये तो पी है ही, इसे एम। ओके, लेट रॉड बी एस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। बस अभी ड्रेसिंग अलग हो जाती है, राइटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स, ठीक है, क्लियरली triangle PM is similar to triangle AN, therefore क्या आएगा, ट्राइंगल PMB की साइड A बेस और ट्राइंगल ANX अपॉन X इज इक्वल टू ट्राइंगल P साइड Y और ANP साइड B। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है ना, ये साइड 3, okay, it again this side A upon this side X upon X, this side Y upon this side, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, ठीक है, this side Y upon this side and this side 3 upon, अब ये 12 से कंफ्यूज मत होना, अब ही कर देती हूँ, ठीक है, 9 सेंटीमीटर ये रिमेडियल रॉड की कम। देखिए अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट, क्या चाहिए जाएगा बेटे, क्या 1/3 और x बाय, क्या हो गया OB x plus a, that means x plus x by 3, that means by 3, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या चाहिए हमें बेटा, नेक्स्ट इज OA, OA क्या है y plus b, that means y plus 3। अब यहाँ बस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें बेटा, ट्राइंगल ओ पाइथागोरस करें, OB प्लस बट AB OB 4x by 3, y अगर हम 12 स्क्वायर यहाँ पर मूव कर दें, और एस कॉर्ड की जाएगी ना, यहीं से आपको पहले भी हिंट, प्लस वाई स्क्वायर
आप बोलनी जाती है 1 y स्क्वायर। ओके, सिंपल टू गेट। बस आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। लोकस, लोकस कोई भी पॉइंट जो पाथ कवर करता है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो हमने एक्स वाई को सेटिस्फाई करने वाली एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी। आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट आपका हैप्पीनेस पे वहीं से सीधा जाता था, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी है, बट यहाँ ये वाली लेंथ पता थी, उस ट्राइंगल्स को सिर्फ ऑब्जर्व। ओके, सिंपल टू गेट। मजा आ रहा है ना बेटा इन क्वेश्चंस में, रियल लाइफ एप्लीकेशन आपकी। चलिए, find the area of the triangle formed by lines joining the vertex of the parabola this to the ends of its term। उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो इस पैराबोला के वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता। अब ये पैराबोला कैसा है बेटा, वर्टेक्स तो ओरिजिन पर ही है और मूविंग अपवर्ड है। ओके, मूविंग अपवर्ड है, वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका। इसको ड्रॉ कर लें अगर हम, ये टाइप का पैराबोला हो गया, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y पैराबोला इक्वेशन हमें है। अब यहाँ पर जो भी लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास करने वाली लाइन सेगमेंट जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एंड पॉइंट हो गए लेटेस्ट रेक्टम के, ये वर्टेक्स हो गया। इनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया हमें वो कहा, का एरिया हमें पता, ठीक है। अब ये इसका वर्टेक्स क्या है बेटा, ओरिजिन, ठीक है। ये जो है, अब ट्राइंगल ही है, अच्छा आप ऑब्जर्व करिए ट्राइंगल क्लियर कट दिख रहा है, ये बेस, ये एल्टीट्यूड। बेस क्या हो गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बेटे पैराबोला में 4a, जो ये क्लियर कट स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर कट पता चल रही है। और ये लेंथ, ये लेंथ क्या है, ये पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये फोकस जो ए, ठीक है। ये लेंथ क्या है, ए, ए। तो अगर हमें ए पता चल गई, और ए देखो इजिली पता चल रही है, 4a इज नथिंग बट 12, ए इज 3, तो हाफ इंटू ए इंटू 4a, सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है बेटे, ठीक है। बट आप इसे बिल्कुल, अगर 2-3 मार्क्स में आता है तो आपको क्लियर कट लिखना है प्रॉपर इसे, ठीक है। तो हम फोकस को एज्यूम कर लेते हैं जो ए, तब क्या हुआ, 4a इज नथिंग बट 12, एक्चुअली मेंटली कैलकुलेट कर ही चुके हैं, दिस इज नथिंग बट 3, ए 3 आ गया, therefore required area of the, क्या पूछते हैं बेटे, दैट इज नथिंग बट हाफ 4a base altitude, this is a is 3, ओके, सिंपल टू फाइंड, 2 मार्क्स में बिल्कुल आराम से आ सकता है ये बेटा। चलिए, yes, next question is, a man running a race course notes that some of the distances from two flag posts from him is always, आई थिंक ये रीडिंग ही आपको फटाफट बता देती है बेटे, आपका यहाँ पे जो कर्व यूज, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वहाँ यहाँ फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट डेफिनेटली फिक्स रहेगी, इज ऑलवेज 10,
ठीक है, डेफिनेशन रिकॉल होती है एलिप्स की यहाँ से। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द। आपको लोकस एक तरीके से फाइंड आउट करना, मतलब इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है। ये आपके, अगर मैं पोजीशन लूं, यहाँ सेंटर लूं, मैन जिस पोजीशन में है, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये उसका डिस्टेंस पॉइंट से। ये फ्लैग पोस्ट मान लो, ये मैं एज्यूम कर लेती हूँ फर्स्ट फ्लैग पोस्ट ए, फोकस है वैसे ये, ठीक है, F1 F2 भी, ए बी फ्लैग पोस्ट। तो ये मैन इस पोजीशन पर है, ये पी। सम ऑफ दीज डिस्टेंसेस PA प्लस PB इज ऑलवेज 10, इज ऑलवेज 10। ये दे रखा आपको, ठीक है। और AB आपको दे रखा है 8। फ्लैग पोस्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस है 8। ये फ्लैग पोस्ट एक तरीके से फोकस हो गए बेटे, राइट। और फोकस हो गए तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई हो गया। दिस इज नथिंग बट C, दैट मीन्स AB इज नथिंग बट 2C। C कैलकुलेट हो जाएगा वहां से। और ये भी आपको पता है बेटे, अगर ये आपका एलिप्स है तो ये जो 10 आपका, ये हम कह रहे हैं सम ऑफ दीज डिस्टेंसेस, दिस इज नथिंग बट, ये अगर आप वर्टेक्स लेते हो C एंड D, ये वर्टेक्स लेते हो, तो OD is nothing but half of this distance. A, A is 5. A is 5, C is 4. आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती है बेटे तो क्लियर कट आपको फटाफट पता चल जाता है, ठीक है। एलिप्स जिसने नहीं किया पहले एक बार कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा बेटे। ये आपके फिक्स पॉइंट्स, दैट मीन्स इनके बीच की जो लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2C, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 2C। और सम ऑफ द डिस्टेंसेस जो 10 दे रखा है वो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस हो जाता है बेटे, दैट इज नथिंग बट 2A। वहीं से आपके A और C निकल जाते हैं और आपको रिलेशन पता है AC B में। ये आपका वो पोजीशन हो गई A ग्रेटर, आपकी एक तरीके से C स्क्वायर विल बी A स्क्वायर माइनस B, A स्क्वायर माइनस B, जो भी ग्रेटर लिया आपने उस, राइट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द पोस्ट आप क्लियर कट पता चल रहा है आपको, दिस इज एलिप्स। हमने एज्यूम कर ली x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने a ग्रेटर देन b एज्यूम किया हुआ बेटे, फिगर भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, टू सी इज नथिंग बट 8 एंड 2A इज नथिंग बट 10। यहाँ नहीं मिल देते हम, C इज 4, 5। अब पता है बेटा B स्क्वायर विल बी नथिंग बट A स्क्वायर स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 minus 15, that means 9. Therefore, equation, the path traced by man x square by a square, a is 5, that means 25, plus y square upon b square is 9. This is the requirement. Okay, यही जब आप कंसेप्ट नहीं समझते बेटा फिर नहीं आ सकता, फिर नहीं आ सकता। यही बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, बिल्कुल क्वेश्चंस पर जोर मत दो बेटे, कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे जोर दो। टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप, लेकिन आप सिर्फ कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो फिर नहीं प्रॉपर पेपर होता, ठीक है। Yes, next question. An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola.
ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इस पैराबोला में इंस्क्राइब्ड है, और उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला का ही वर्टेक्स है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटे, ये मेन आपकी क्वालिटी दे रखी है, तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब इस टाइप का पैराबोला है, एक वर्टेक्स इसी से मिलता है ट्राइंगल का, दैट मीन्स इस टाइप का ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो दैट मीन्स ये तीनों साइड, ये तो चलो यहाँ यूज हो रहा है, एल एल ले लेते हैं। ठीक है, ये साइड्स दे रखी है एडजस इसके, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है। हमें फाइंड आउट करने को कहा है लेंथ ऑफ द साइड, मतलब l फाइंड आउट करने को। अब चलो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल की, आपकी अंडरस्टैंडिंग पैराबोला की, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू फिगर्स, यही काम आनी है। जस्ट ऑब्जर्व करिए केयरफुली। देखिए बेटा, एक बात तो क्लियर है, पैराबोला में ए की एग्जिस्टेंस है, मतलब एग्जैक्ट कांस्टेंट नंबर नहीं है, ए लिटरल नंबर ही आपको दे रखा है, तो आपका एरिया, ये लेंथ जो है वो ए की टर्म्स में ही आने वाली है। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगेन यही सेम पॉइंट, इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, उसको हम यहाँ पुट कर दें, एल की कहीं ना डिस्टेंस होनी चाहिए, एल होना चाहिए उस पॉइंट में, और वो निकलेगा। देखिए आपको दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल पोजीशंस ही यूज करनी पड़ेगी आपको, एल निकलेगा, ये लेंथ एल की टर्म्स में आएगी, ये लेंथ एल की टर्म्स में आएगी, यहाँ जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, एल की टर्म्स में दोनों होंगी, मतलब एल और ए में रिलेशंस आ जाएंगे आपके पास, आप एल कैलकुलेट कर लीजिए वहां से, बट आएगा वो ए की टर्म। ठीक है, तो यहां से रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहें बेटा, लेट अस जस्ट एज्यूम, इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ P, इसको कर लेती हूँ मैं Q। P अपॉन L इज, एंगल हमने लिखा है नहीं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा 60 डिग्री, तो दिस हाफ इज 30 डिग्री, दिस इज राइट ट्राइंगल, हमें दिख ही रहा है ये। ठीक है, दिस हाफ इज 30 डिग्री, तो हमें पता चल रहा है P अपॉन L इज नथिंग बट cos 30 डिग्री, Q अपॉन L इज नथिंग बट sin 30 डिग्री। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे Q और P को L की टर्म्स में, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, L में रिलेशन आ जाएगा और वहां से L फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए एज एज्यूम कर लें सबसे पहले, लेट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L। ठीक है, देन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, P is nothing but L cos 30 degree, that means L to root 3 by 2, राइट, जिसको हमने एक्चुअली इस ढंग से लिखना चाहिए, रूट 3 by 2L। ठीक है, Q is nothing but L sin 30 डिग्री, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse। ठीक है, this is half of L, sin 30 degree is half, P is this, Q is this, clearly PQ कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, ये पैराबोला पर ही होगा, क्लियरली पॉइंट PQ will lie on the parabola of 4, to satisfy करेगा इसे, Q square will be equal to 4AP, Q is nothing but half of L, P is nothing but root 3 by 2L। देख रहे हैं बेटा, L और A में रिलेशन आ गया, बस यहाँ L फाइंड आउट कर लीजिए। We are to keep L on one side and all other things on one side. 2 root A, यहाँ L स्क्वायर, L हमने ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ होगा 4, तो मल्टीप्लाई कर दें,
get L as 8 root A. Therefore, length of the side of the triangle. ये आपने बेशक स्टार्टिंग में assumption तो बेटे लिखा हो प्रॉपर, बट ओके क्लियर। चलिए यस, ये एक्सरसाइज की है बेटा, सभी क्वेश्चन आपको करा दिए बिकॉज आई नो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्वेश्चंस। तो आप इसकी एक बार और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, लैपटॉप भी मेरा खराब हो गया था बीच में, तबीयत ठीक नहीं थी, बट वी विल कवर अप नाउ। ओके, वी विल ट्राई टू कवर अप फास्ट। चलिए, थैंक्स एवरीवन।